सोहबत अल्लाह वालों की, सोहबत अल्लाह वालों की, अल्लाह से मिलवा जाती है। सोहबत अल्लाह वालों की अपना रंग दिखा जाती है। सोहबत अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन, ज़रूरी मसाइल का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। नमाज के शराइत के और ख़ुसूसन सतर के मसाइल चल रहे हैं। गुज़िश्ता कुछ वीडियो गुज़र चुके हैं और आज का ये वीडियो आखिरी वीडियो है सतर के मसाइल के ताल्लुक़ से। 3 मसाइल का इसके अंदर तज़किरा करूँगा और ये तीनों भी बहुत ही गौर करने के मसाइल हैं। उसमें से 2 बहुत ही ज़्यादा हमारे इलाक़े में अमल होता है। उसमें से पहला मसला, क्या औरत साड़ी पहनकर नमाज़ पढ़ सकती है या नहीं। इसी तरीक़े से दूसरा मसला, क्या मर्द धोती पहनकर नमाज़ पढ़ सकता है या नहीं। इसी तरीक़े से तीसरा मसला, क्या मर्द के लिए नमाज में सर ढकना ज़रूरी है, यानी कि टोपी पहनकर नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है। तो ये 3 मसाइल हैं। इन 3 मसाइल का जवाब दूंगा। पहला मसला, क्या औरत साड़ी पहनकर नमाज़ पढ़ सकती है या नहीं। तो इसके बारे में यह जवाब दिया जा रहा है कि भाई कोई मुज़ायक़ा नहीं है साड़ी पहनकर नमाज़ पढ़ना, लेकिन एक चीज़ का बहुत ही ख़ास ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। साड़ी जब पहनी जाती है, पहनकर जब नमाज़ पढ़ेंगे तो कलाइयाँ नीचे के पैर के, हाथ और इसी तरीक़े से नीचे के पैर का कुछ हिस्सा खुलता है। तो औरत के लिए ज़रूरी है कि अगर नमाज में साड़ी पहनकर अगर कोई औरत नमाज पढ़ना चाहे तो अपने पैरों में सॉक्स चढ़ाकर, अपने पैरों में जूता जो होता है खुफ़ैन, वो पहनकर, चाहे वो कपड़े के पहने या चमड़े के पहने, कोई इसमें मुज़ायक़ा नहीं है। और जहाँ तक मेरा ख़याल है कि भाई चमड़े के मोज़े इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं रहती। अगर कपड़े का भी पहनकर नमाज़ पढ़ेंगे तो नमाज हो जाएगी। तो साड़ी पहनकर अगर कोई औरत नमाज़ पढ़ रही है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो इस बात का ख़ास ख़याल रखे कि दरमियान में, नमाज के दरमियान में, इसलिए कि औरत का पूरा बदन सतर में शामिल है, सर के बालों से लेकर पैर तक। तो दरमियान में कोई हिस्सा खुलने ना पाए, सतर औरत होने ना पाए, इसकी बहुत ही कोशिश करे, इसका बहुत ही एहतमाम करके नमाज पढ़े। और इसी के अंदर एक मसला और भी है कि क्या औरत साड़ी पहन सकती है या नहीं। तो इसके ऊपर भी मसला यह है कि भाई माहौल के ऊपर रहता है। जिस माहौल में, जिस इलाक़े में माहौल बना हुआ है, साड़ी पहनना आम लिबास है औरतों का, साड़ी, तो ऐसी जगह पर कोई मुज़ायक़ा नहीं है। लेकिन जहाँ साड़ी औरत के लिए लिबास नहीं समझा जाता या फिर साड़ी को बेहतरीन लिबास नहीं समझा जाता और वहाँ साड़ी पहनने का कोई जो है निज़ाम नहीं है, कोई माहौल नहीं है, ऐसे जगह साड़ी पहनकर नमाज़ पढ़ना मकरूह है। जैसा कि यूपी का बाज़ इलाक़ा ऐसा है, उत्तर प्रदेश का बाज़ इलाक़ा ऐसा है जिसमें साड़ी का तसव्वुर ही नहीं होता। तो ऐसे जगहों पर जहाँ के लोग साड़ी को अयब समझते हैं
और साड़ी को बेहतरीन लिबास नहीं समझते तो उस जगह साड़ी पहनकर नमाज पढ़ना अच्छी बात नहीं है, बल्कि जो आम लिबास वहाँ का है वो लिबास पहनकर नमाज पढ़ें। इसी तरीके से धोती पहनकर, मर्द के लिए धोती पहनकर नमाज पढ़ना कैसा है? तो आम तरीके से जो धोती होती है, अगर आदमी धोती पहनेगा तो उसके लिए सतर औरत हो जाएगा, सतर का हिस्सा खुल जाएगा। इसलिए कि मर्द के लिए नाफ से लेकर घुटने तक, गुड़गे तक सतर का हिस्सा है और इस हिस्से को छुपाना फ़र्ज़ है, चाहे नमाज में हो चाहे नमाज के बाहर हो। अगर कोई आदमी धोती बांध दे तो धोती जो बांधी जाती है उसमें आम तौर से रान का हिस्सा खुल जाता है। तो जब रान का हिस्सा खुल गया तो सतर औरत हो गई। अब सतर औरत होने की वजह से नमाज नहीं होती, तो इसलिए धोती पहनकर नमाज दुरुस्त नहीं है, सही नहीं होगी। इसी तरीके से तीसरा मसला, क्या मर्द नंगे सर नमाज पढ़ सकता है या नहीं? तो इसके बारे में ये कहा जाएगा कि भाई बिला किसी उज़्र के आदमी सुस्ती में, काहिली में और बेतवज्जोही में सर पर टोपी नहीं पहन रहा है, ऐसे ही नमाज पढ़ रहा है, तो ये अदब के ख़िलाफ़ है। जायज़ नाजायज़ का मसला नहीं, सिर्फ अदब का तकाज़ा है, अदब के ख़िलाफ़ है। अगर कोई आदमी टोपी के बग़ैर भी नमाज पढ़े तो नमाज हो जाएगी, लेकिन जानबूझकर टोपी को तर्क न करे, इसलिए कि ये टोपी सुन्नत है। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और सहाबा की, तमाम नेक लोगों की, सुलहा की, उलमा की ये सुन्नत है और उलमा का, सुलहा का लिबास है। तो इसलिए इसको तर्क करना अच्छी बात नहीं है और नमाज में बग़ैर टोपी के मशगूल होना अदब के ख़िलाफ़ है। तो इसलिए जहाँ तक हो सके टोपी के साथ नमाज पढ़ने की कोशिश करें। अगर कभी गलती से भूल कर नमाज में खड़ गया, ध्यान नहीं रहा, तो कोई मुज़ायक़ा नहीं है, नमाज तो हो जाएगी। तो इसलिए अदब का तकाज़ा यही है कि टोपी पहनकर नमाज पढ़ें। आज से सतर के मसाइल मुकम्मल हो रहे हैं। कल इंशाअल्लाह, कल से यानी कि अब इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें क़िबले के मसाइल शुरू होंगे, इसलिए कि एक शर्त ये भी है नमाज की कि क़िबले के तरफ रुख करें। तो उसके ताल्लुक़ से तफसीली मसाइल हमारे सामने आएंगे। नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को जितना हो सके आगे तक पहुंचाते रहें, दूसरों को हमारे चैनल से जोड़ते रहें। इससे इंशाअल्लाह आपका भी फ़ायदा होगा, उन लोगों का भी फ़ायदा होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को इन मसाइल के ज़रिए से अपनी इबादतों को मुकम्मल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।